और इस भारत देश की सरकार से कहता हूँ कि भाई जागो सरकार जागो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे भारत देश में हर साल सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात और पतझड़ का मौसम भी आता है, वैसे ही भारत देश में हर साल प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लूट का मौसम भी आता है। वो माता पिता जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलवाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलवा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से शिक्षित होकर अच्छा इंसान बनकर हमारे भारत देश की उन्नति में और उसके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें, अपना योगदान दे सकें। लेकिन उन माता पिताओं के द्वारा देखा गया ये सपना उनके ऊपर बड़ा जुल्म ढाता है, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए हर साल हमारे भारत देश में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लूट का मौसम आता है। प्राइवेट स्कूलों में जैसे ही एक बच्चा अपनी एक क्लास को पास कर अगली दूसरी क्लास में जाता है, वैसे ही प्राइवेट स्कूलों के लूट का मौसम शुरू हो जाता है। और वो लूट कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। आज के समय में जो भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनकी अपनी एक चुनिंदा दुकानें होती हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की पेंसिल, स्कूल की कॉपियाँ, स्कूल के बैग, स्कूल के टिफिन, स्कूल की वाटर बॉटल, यहाँ तक कि स्कूल की एक्टिविटी और प्रोजेक्ट से जुड़े जो भी सामान होते हैं वो सभी एक उसी निश्चित दुकान पे ही मिलते हैं। भाई आप किसी भी जिले में रहते हो, उस जिलों में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल होंगे, लेकिन हर स्कूल की अपनी एक प्राइवेट चुनिंदा दुकान होती है। और स्कूल के सिलेबस, उसकी यूनिफॉर्म और अन्य जो भी सामग्री होती है उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो उसी दुकान से मिलती है, अन्य किसी दुकान से नहीं मिल सकती। अब इससे आगे की खास बात ये है कि उन दुकानों पर मार्केट में जो चीज 10 रुपए की होती है वो वहाँ पर 100 रुपए में मिलती है, जो 100 की चीज होती है वो वहाँ पर 500, 800 रुपए, 1000 रुपए तक मिलती है। और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा माँ बाप पे ये दबाव बनाया जाता है कि वो अपने बच्चों को वहीं से ही स्कूल के सिलेबस और यूनिफॉर्म से संबंधित सभी चीजें उसी सेलेक्टिव शॉप से ही दिलवाएं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में एक प्रचलन और हो गया है कि आने वाले हर 2-3 सालों में वो अपनी यूनिफॉर्म और अपनी किताबों से संबंधित सिलेबस को ही चेंज कर देते हैं। इसका मतलब आप समझते हो? मैं समझाता हूँ। कोई माता पिता है, उसके दिया 2 या 3 बच्चे हैं और वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो बड़ा बच्चा है उसकी बुक्स को उसका छोटा भाई या उसकी छोटी बहन जो इसी स्कूल में पढ़ रही है वो इस्तेमाल ना कर ले। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के द्वारा एक प्रचलन और है कि फर्स्ट टाइम कोई जब उसमें एडमिशन कराता है अपने बच्चों का, तो उससे अच्छी खासी मोटी भारी भरकम एडमिशन फीस चार्ज की जाती है, जो कि हजारों से लेकर लाखों में होती है। अब ये तो समझ में आता है एक बार के लिए कि ये एडमिशन फीस है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लगातार हर साल जब अपनी अगली क्लास में जाते हैं तो भी उनसे एडमिशन चार्जेस के नाम पे मोटी रकम वसूल की जाती है। ऐसा क्यों है भाई? क्या ये प्राइवेट स्कूलों के द्वारा की जा रही लूट नहीं है? हमारे देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में रहने वाला वो हर मिडिल क्लास माँ बाप इस बात से पीड़ित है, जो हर आए साल इस तरीके से प्राइवेट स्कूल वालों की लूट का शिकार होते आ रहे हैं। लेकिन उनके सामने एक मजबूरी है, और वो मजबूरी बस मात्र इतनी सी है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाकर उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ताकि वो भारत देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। बस उनकी इतनी सी सोच की, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है।